जय सद्गुरुदेव। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान नारायण महाविष्णु के श्री चरणों में प्रणाम है। आज हम आपको आंवले की क्या महिमा है उसके बारे में अवगत कराएंगे। आंवले के कई स्वरूप और कई नाम हैं शास्त्रों में, और इसके गुण इतने हैं बतलाए नहीं जा सकते हैं। सर्वप्रथम शास्त्र के अनुसार आंवले में साक्षात विष्णु भगवान जी का अंश विद्यमान माना गया है। आप देख रहे हैं कि मेरे सामने आंवले का एक छोटा सा वृक्ष है जिसमें भगवान का विष्णु जी का वास माना गया। उनको मैं प्रणाम करता हुआ, इतने औषधीय गुण हैं। आयुर्वेद में भी आंवले का बहुत महत्व है। इस दिव्य वृक्ष की, इस देव वृक्ष की जितनी महिमा गाई जाए उतनी कम है, बहुत महत्व है। तो सर्वप्रथम हम शास्त्रीय विवेचन करेंगे कि पुराणों में आंवले का क्या महत्व बतलाया गया है, इनकी पूजा का क्या फल है। कहते हैं हमारे जो ऋषि है प्राचीन कि आंवले की जो पूजा करते हैं, उपासना करते हैं, आंवले वृक्ष को जो रोपित करते हैं या इनकी परिक्रमा करते हैं, इनका पूजन करते हैं, तो उन पर भगवान विष्णु जी की कृपा जो है बरसती है। उन्हें जो है भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता है। कुंडली में भी जिनके बृहस्पति कमज़ोर हो तो निश्चित रूप से गुरुवार के दिन, बृहस्पति के दिन यदि आंवले की पूजा की जाए, इस दिव्य वृक्ष की पूजा की जाए, परिक्रमा की जाए, तो निश्चित रूप से जो गुरु ग्रह है, बृहस्पति ग्रह है, वो मजबूत होने लगता है। और भगवान विष्णु का इसमें अंश होने से निश्चित रूप से ये वैष्णवों का भी अति प्रिय वृक्ष है। और माँ लक्ष्मी जी का, तुलसी जी का, इनसे जो है इनके साथ पूजा करने का बहुत ही दिव्य विधान है और दिव्य महत्व है। आंवले जी का जो वृक्ष होता है उसके नीचे यदि कोई पूजन करे, भोजन करे, तो उस भोजन में कई प्रकार के गुण आ जाते हैं और भगवान जी का आशीर्वाद मिलता है। जब भी हम भोजन करें तो सबसे पहले भगवान जी को प्रसाद लगाना चाहिए और उसके बाद हमें उसे प्रसाद रूप में ग्रहण करना चाहिए। और जल से अवश्य सिंचित करना चाहिए। जो आंवले के वृक्ष को लगाते हैं, सींचते हैं, बड़ा करते हैं, उनको इतना पुण्य उनका है कि उसकी कोई भी गिनती नहीं। जो आंवले के वृक्ष लगाते हैं जगह जगह पर, स्थान स्थान पर, तो निश्चित रूप से हम मानिए कि उसके कई पितृ तर जाते हैं, देवता प्रसन्न होते हैं, भगवान विष्णु की कृपा होती है और कई ग्रह बाधा भी शांत होने लगती है। इसीलिए इसका इतना महत्व है। तो इस प्रकार से शास्त्र में बहुत से और भी इनके गुण बताए गए हैं कि इनकी पूजा से, इनकी परिक्रमा से, इनको जल से सिंचित करने से क्या महत्व है। इनके जो वृक्ष है आंवले का, उसके नीचे बैठ करके उनकी छाया तले भगवान का जाप करें, ओम नमो नारायण का, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 108 बार, 1008 बार, तो आपको बहुत शांति मिलेगी, आशीर्वाद मिलेगा, दिव्य एनर्जी मिलती है। मैं तो जब जब कुछ अशांति महसूस होती है, मैंने पिछले क्लिप में भी बतलाया है कि मैं इन देव वृक्षों के पास जा कर के 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा बैठता हूँ। चाहे वो देव वृक्ष पीपल हो, अश्वत्थ हो, या तुलसी हो, या रुद्राक्ष हो, या बिलपत्र हो,
आम हो या फिर ये दिव्य वृक्ष आंवला हो, और मुझे बहुत शांति मिलती है, बहुत एनर्जी मिलती है, बहुत आरोग्य मिलता है, बहुत बहुत प्रसन्नता मिलती है, और दिल करता है कि कम से कम 1 घंटा और बैठूं। तो आप समझ सकते हैं कि इन दिव्य वृक्ष में कितने दैवीय गुण हैं। इसलिए वृक्ष लगाओ, ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाओ, वृक्ष काटो मत, और देव वृक्ष को तो बिल्कुल भी नुकसान मत पहुंचाओ, इनका दोहन मत करो। इन देव वृक्षों का स्पर्श करने का बहुत महत्व है। स्पर्श से भी हमारे कई पाप दोष नष्ट होते हैं। मगर एक बात ध्यान रखना है कि हम कोई भी अनुष्ठान करते हैं, पूजा करते हैं, देव वृक्ष लगाते हैं, पुण्य करते हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ साथ हमें सावधानी रखनी है कि हमसे कोई भूल से भी कोई भूल ना हो, कोई अधर्म ना हो जाए, कोई पाप ना हो जाए। ऐसा ना करें कि हम इस तरफ तो पुण्य कर रहे हैं और उस तरफ हम जो है कोई दोष कर रहे हैं, कि नहीं हम जो है इधर पाप करेंगे, दोष करेंगे, गलतियां करेंगे, मनमानी करेंगे, और फिर हम जो इन वृक्षों की पूजा करेंगे और फिर हम जो है पाप से मुक्त हो जाएंगे। ऐसा नहीं करना है। सावधान रहना है कि हम कहीं धर्म की आड़ लेकर के ऐसा तो नहीं कर रहे हैं कि जो है हम कि हाँ हमारे को छूट है कि अभी हम पाप हो जाए हमसे तो हम जो ऐसे कुछ देव कार्य करें, ऐसे दिव्य वृक्षों को जल दें, स्पर्श करें, जाप करें, यज्ञ करें। ऐसा नहीं है। यज्ञ जाप पूजा फल तभी हमें फलित होगा जब हमारा कर्म भी अच्छा होगा। ये ध्यान रखना है। हमारे जीवन में धर्म होगा प्रैक्टिकल रूप में, तब हमारी जो पूजा पाठ ये सब जो है वृक्ष लगाना, इनको स्पर्श करना, इनकी पूजा करना, तब ये फलदायी होगा। ये ध्यान रखने योग्य बात है कि हमसे धर्म ना छूटने पाए। हम सावधान रहें कि हमसे भूल से कोई भूल ना हो। अगर भूल हो जाए कभी गलती से तो फिर अलग बात है, लेकिन जानबूझ के हम भूल भी कर रहे हैं और फिर जो है कोई पाठ कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, भूल फिर से कर रहे हैं जानबूझ करके, तो ये नहीं, ये गलत है। इसके लिए हमारे शास्त्रों ने मना किया है, सावधान रहना है। इसीलिए आंवले का बहुत महत्व है। शास्त्रीय दृष्टि से साक्षात भगवान विष्णु का अंश इनमें माना गया है। हमारे शास्त्र, हमारा सनातन, हमारा वेद बिल्कुल प्रामाणिक है, सत्य है। इसीलिए सनातन को समझें, वेद को समझें, पुराणों में जो भी बातें कही है उसका विवेचन करिए, समझिए। बहुत महत्व है हमारी संस्कृति का। अब इसका जो है आयुर्वेदिक भी बहुत महत्व है। हर देव वृक्ष का, हर वृक्ष का आयुर्वेदिक बहुत महत्व होता है। आंवले का भी ऐसा ही महत्व है। इसमें विटामिन सी और भी कई विटामिन्स, मिनरल्स इसमें इसके फल में होते हैं। मेरे सामने जो आप ये आंवले का वृक्ष देख रहे हैं, ये इस समय रात्रि का समय है, तो इसमें इनके पत्ते जो है बिल्कुल ही मुरझाए हुए हैं। प्रातःकाल जब सूर्य की किरणें इनको स्पर्श करती हैं तो सारे के सारे पत्ते जो है खिल जाते हैं और सारी पत्तियां चैतन्य हो जाती हैं। अर्थात सूर्य विज्ञान भी इसके पीछे छिपा हुआ है। ये पौधा सूर्य से कनेक्ट है। सूर्य को भी भगवान विष्णु नारायण कहते हैं। सूर्य जीवन शक्ति देता है। तो तात्पर्य ये जो आयुर्वेदिक दृष्टि से, सूर्य विज्ञान की दृष्टि से ये जो पौधा है और इसका जो फल है, ये सूर्य की आरोग्य जो रश्मियाँ हैं, आरोग्य किरणें, उसको जो है रिसीव करता है। बहुत ज़्यादा मात्रा में आरोग्य किरणें सूर्य मंडल से ये खींच लेता है और अपने अंदर क्या करता है, समाहित कर लेता है। और फिर हम इस फल को आयुर्वेदिक तरीके से जब ग्रहण करते हैं, इसके रस को, इसके जूस को, इसके फलों के, इसके पंचांग का, तो निश्चित रूप से हमारे अंदर आरोग्य हमें मिलता है। कई प्रकार की हमारी जो बीमारियां ठीक होने लगती है।
त्रिफला में भी इसका यूज़ होता है, आंवला, बेहड़ा, हरडा, जिससे हमारा जो कॉन्स्टिपेशन है, पेट के जो रोग हैं, बीमारियाँ, वो दूर होने लगती है। कब्ज़ है तो इसके तो बहुत गुण हैं। आयुर्वेद में इतना है कि पूरा ग्रंथ लिखा जा सकता है आंवले पर, और लिखा है हमारे ऋषियों ने, कई ग्रंथ लिखे हैं कि आंवले का आयुर्वेदिक दृष्टि से कितना महत्व है। इसके अंदर इतनी ज़्यादा रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए ये जो फल है इसका रस है, उसको यदि ग्रहण करें तो बहुत महत्व है, लेकिन ज़्यादा मात्रा में नहीं। सर्दी में तो थोड़ा कम मात्रा में से ग्रहण करना चाहिए। इसका जो फल है वो 1 या 2, इससे ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, लिमिट मात्रा में। आयुर्वेद के जो आचार्य जितना बतलाएं उतना ही, उनके परामर्श से, अपनी मन मर्जी से नहीं कि 50-60 आंवले खा लिए तो आपको ज़्यादा लाभ होगा, ऐसा नहीं होता है। तो इस प्रकार से इसमें हल्की खटास भी होती है। तो विटामिन सी का ये भरपूर स्रोत है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में विटामिन सी है, और भी इसके अंदर कई जो है विटामिन के जो एलिमेंट्स हैं वो पाए जाते हैं। तो इसीलिए आयुर्वेदिक दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्व है इस आंवले ग्रंथ का, इस आंवले के वृक्ष का, और आंवले के ग्रंथ का भी। आंवले के 1-2 दिव्य ग्रंथ मैंने पढ़े हैं जिसमें आयुर्वेद आचार्य ने इसकी बड़ी अच्छी विवेचना की है। हमारे बोलते हैं कि आंवले का स्वाद और बड़ों बुजुर्गों का जो बोल है वो बाद में मतलब समझ में आता है, तो ये धीरे धीरे मतलब अपना प्रभाव करता है। तो इससे कई प्रकार के रोग बीमारियां ठीक होती हैं, और भी कई इसके अंदर गुण हैं। मैंने खुद भी कई बार इसका जो है फल का यूज़ किया है। आप भी कर सकते हैं। कैंडी, आंवला कैंडी जो है फ्रेश बना सकते हैं और उसको भी ग्रहण कर सकते हैं, आपको बड़ा लाभ मिलेगा। आंवला कैंडी बड़ा टेस्टी भी होता है वो, और आरोग्य भी देता है, हमें बेनिफिट्स भी देता है। तो मैं ज़रूर आंवले का सेवन करता हूँ। ताज़ा आंवला मिल जाए, भगवान जी को जो है उनको याद करके इसे हम ग्रहण करेंगे, प्रभु इसमें आयुर्वेदिक आशीर्वाद दो। तो 1 आंवला 2 आंवला मैं अवश्य 1 दिन 2 दिन छोड़ के अवश्य ग्रहण करता हूँ। जब इसका सीजन होता है उस टाइम इसके अंदर बहुत रस होता है, और इसकी 2-3 वैरायटियाँ भी आंवले की, कोई भूमि आंवला होता है, कोई बड़ा होता है, कोई मध्य, 2-3 इसकी वैरायटी है। तो भूमि आंवले का भी बहुत महत्व है। आप देख रहे हैं ये भूमि आंवला है, इसमें बहुत ज़्यादा आयुर्वेदिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और बहुत ज़्यादा, कितना मैं बोलूँ, बस इतना ही बोलता हूँ मैं अंत में, क्योंकि क्लिप छोटी सी बनानी पड़ती है, ज़्यादा बड़ी नहीं, कि आयुर्वेदिक दृष्टि से और धार्मिक दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा महत्व है आंवले का। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, पेड़ काटें ना, और इनके फलों को अपने जीवन में उतारें। एक तरफ भगवान की इसकी पूजा भी करें, विष्णु रूप में जल सिंचित करें, सेवा उपासना करें, परिक्रमा करें, पूजन करें, दान करें, इसके नीचे बैठ करके ध्यान करें। ये जो देव वृक्ष है इनके नीचे ध्यान करने की बड़ी महिमा है। चाहे पीपल है, बट वृक्ष है, आंवला है, या आम है, या और भी जो देव वृक्ष है, तुलसी जी है, इनके पास ध्यान करने से बहुत असीम शक्ति, शांति प्राप्त होती है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, पूरे विश्व को हरा भरा कर दो। यही होगी हमारी सच्ची श्रद्धांजलि अपने ऋषियों के प्रति। और ऋषि ऋण से मुक्त होना है तो, और अपना जीवन आरोग्यमय करना है तो फिर हमें सोचना नहीं है, हमें करना है। और ये सबसे बड़ी सेवा होगी मानव धर्म की, सनातन धर्म की, वैदिक धर्म की, और आयुर्वेदिक धर्म की। तो इसलिए फिर पुनः एक बार में कहने को तो बहुत कुछ है कि इसका क्या महत्व है आयुर्वेद में, वो आप डिटेल से उन आयुर्वेदिक ग्रंथों में पढ़ सकते हैं। आयुर्वेद आचार्य जो डॉक्टर्स हैं उनसे आप परामर्श ले सकते हैं कि कितना महत्व है इनका। इसकी टैबलेट भी बनती है, आंवला टैबलेट, आंवले की करके आयुर्वेद में टैबलेट भी होती है।
उस टैबलेट का भी हम सेवन कर सकते हैं। लेकिन ये सब जो है आयुर्वेदिक डॉक्टर के दिशा निर्देश में आप ग्रहण करें, मन मर्जी से नहीं। तो इन्हीं शब्दों के साथ, कहने को तो बहुत कुछ है और भी, लेकिन समय कम है, तो आपको बहुत धन्यवाद। अपने सद्गुरुदेव निखिल के चरणों में प्रणाम करता हूँ, जो कि आयुर्वेद के परम आचार्य थे, आयुर्वेद का जिनके पास अगाध समुद्र ज्ञान था है, ऐसे सद्गुरुदेव निखिल के चरणों में प्रणाम। और आप सभी साधकों को भी बहुत धन्यवाद कि आपने बहुत श्रद्धा के साथ, एकाग्रता के साथ हमारी वाणी को श्रवण किया। ये वैदिक वाणी है, इसका महत्व समझिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाइएगा और वृक्ष का दोहन होने से बचाइएगा। यदि सृष्टि को बचाना है तो अगली क्लिप हम और भी एक अच्छे सब्जेक्ट के साथ लाएंगे। तब तक के लिए जय सद्गुरुदेव। ओम नमो नारायण।